हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ का मौसम है और इस बार तो गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आपने ठाकुर जी को गर्मियों से बचाने के लिए और थोड़ा सा शीतलता प्रदान करने के लिए आप फ्रेंड्स लड्डू गोपाल को और श्री जी को नौका विहार ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कब से कराएं, कितनी बार कराएं और कैसे कराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको लगे कि गर्मियाँ बढ़ रही है और सबसे खास करके जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो कम से कम 2-3 बार तो ठाकुर जी को और श्री जी को नौका विहार करा सकते हैं। अगर आप बड़ी नदियों में जाते हैं ना, वहाँ कराना, नहीं तो आप घर पर भी ऐसे बनाकर भी आप श्री जी को और ठाकुर जी को नौका विहार करा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक टब ले लिया है। तब तक मैं पानी से भर लूँगी। आपके पास अगर टब नहीं है तो फिर आप एक परात ले सकते हैं या तसला ले सकते हैं, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें ज़्यादा पानी आ जाए। इसी तरह का बर्तन आप ले सकते हैं। बर्तन को अच्छे से हम पानी से भर लेंगे और इसके बाद घर पर ही बहुत आसानी से घर पर ठाकुर जी को नौका विहार कराएंगे। लेकिन नौका विहार के लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नाव है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। तो फिर आप बहुत आसानी से ठाकुर जी के लिए नौका विहार करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास टब है, उस पे आगे पीछे मैंने फूल से डेकोरेशन कर दिया है और पानी पे भी फूल डाल दिए हैं। और मैं जल तैयार कर लूँगी यहाँ पर ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी नदी बनाने। तो देखिए, पानी में मैंने थोड़ा सा फूल और पत्तियाँ डाल दिया है। गर्मियों में ना फूल बहुत अच्छे लगते हैं, पानी में फूल देखने में भी सुंदर लगते हैं, इससे अच्छे सी खुशबू आती है और ठाकुर जी को शीतलता भी प्रदान होगी। और मेरे पास ये झूला का पाटा था, मैंने वो पाटा लगा दिया है और मैं नाव तैयार कर दिया है। आप चाहें तो एक प्लेट ले लें और या थाली भी ले सकते हैं। इसके नीचे आप थर्माकोल की शीट लगा दें। थर्माकोल का टुकड़ा आपको मिले, आप टेप की सहायता से चिपका लीजिए। मैंने नाव के ऊपर एक गद्दा भी देखिए मैंने बिछा लिया और उसके ऊपर कुछ पुष्प भी रख दिए हैं। आप चाहे तो सॉफ्ट कपड़ा भी या गद्दा भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से मैं तैयार हो गया। और अगर आपके ठाकुर जी हल्के हैं तो फिर तो आप कोई भी प्लेट या प्लास्टिक या थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप अपने ठाकुर जी को या श्री जी को बैठा दीजिए और आसानी से आप नौका विहार करा सकते हैं। लेकिन आपके ठाकुर जी हैवी हैं तो प्लेट के नीचे आपको थर्माकोल ज़रूर लगा दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्री जी को मैंने विराजमान कर लिया है। उनका कोई भी श्रृंगार मैंने नहीं हटाया है। ये देखिए, उनका हेयर भी लगाए हैं, फूलों से उनका सुंदर सा श्रृंगार भी किया है। अब मैंने नौका विहार के लिए मैं उनको तैयार कर दिए हैं। अब हम नौका विहार कराएंगे। तो देखिए, नौका आपको आप ही चल रही है या थोड़ा सा आप जैसे हवा चलेगी तो हवा के साथ साथ भी आपका नाव हिलेगी। आप भी अपने हाथों से पानी की इस तरह से हिला सकते हैं। तो देखिए, जो आप पानी को हिलाएंगे ना तो ऐसा लहर उठेगी पानी में जैसे सच में नदी में लहर उठती है। तो इसी तरह से आप ठाकुर जी और आसानी से श्री जी को नौका विहार करा सकते हैं। नौका को आप पानी को ऐसे हिलाते रहे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब आज ठाकुर जी को नौका विहार कराएंगे तो बच्चों को इस तरह से पास में बैठाएं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है और ठाकुर जी को भी बच्चों के साथ नौका विहार करने में बहुत आनंद आता है। तो देखिए, इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से बिना ज़्यादा ताम झाम के, बिना खर्चा के घर में आसानी से ही आप ठाकुर जी को नौका विहार करा सकते हैं। और वैसे तो नौका विहार अगर नदी पर जाकर कराया जाए तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन अगर आप नदी पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप बहुत आसानी से इसी तरह से ठाकुर जी को नौका विहार करा सकते हैं।
जब आप अपने ठाकुर जी को या श्री जी को नौका विहार कराएं तो उनसे पहले आप ठाकुर जी को भोजन करा दें। भोग आप पहले करा दें ठाकुर जी को, ताकि उनको नौका विहार के समय भूख न लगे। और आप नौका विहार करते समय भी ठाकुर जी को लस्सी पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी देर तक हम इसी तरह से ठाकुर जी के साथ थोड़ी सी मस्ती करेंगे। हमारे ठाकुर जी और श्री जी को नौका विहार का आनंद उठाएं। इसके बाद हम ठाकुर जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे, दोबारा से भोग अर्पित करेंगे। तो इसी तरह से हम ठाकुर जी को नौका विहार कराते हैं। और आपको नौका विहार करने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से आप ठाकुर जी को बारिश में ज़रूर से स्नान कराइएगा, क्योंकि बारिश में नहाने का आनंद ही ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। और मैंने घर पर ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी और श्री जी का नौका विहार कराया है। तो प्लीज़ आपको इनका श्रृंगार और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।